हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करंट अफेयर आरकेटी यूट्यूब चैनल। आज आप इस वीडियो में टुडे करंट अफेयर के बारे में जानेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आपको कोई सुझाव देने का हो तो कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। स्वीडिश नोबेल कमेटी ने किस देश की कवियत्री लुइस ग्लुक को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है? ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर होगा अमेरिका। स्वीडिश नोबेल कमेटी ने हाल ही में अमेरिका की कवियत्री लुइस ग्लुक को इस वर्ष का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है, जबकि हाल ही में चिकित्सा, भौतिकी और रसायन के पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। वर्ष 1968 में कवियत्री लुइस ग्लुक की पहली किताब फर्स्ट बॉन्ड प्रकाशित हुई थी, जिसके बाद वे अमेरिका की जानी मानी समकालीन साहित्यकार बन गई। उनकी कविताओं के 12 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। यूजीसी के द्वारा जारी देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची के मुताबिक दिल्ली और किस राज्य में सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के द्वारा जारी देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची के मुताबिक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी यूनिवर्सिटी में 8 उत्तर प्रदेश और 7 दिल्ली में है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 2 फर्जी यूनिवर्सिटी है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। भारत की किस आईटी कंपनी ने अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकॉर्न ICI को खरीदने के लिए $125 मिलियन में डील की है? ऑप्शन है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL। सही उत्तर होगा इन्फोसिस। भारत की आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अमेरिका की एनालिटिक्स कंपनी ब्लू एकॉर्न ICI को खरीदने के लिए $125 मिलियन में डील की है। इस डील से इन्फोसिस कंपनी के ग्राहकों को दी जा रही सेवाएं और बेहतर होंगी। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक एकॉर्न IC के पास बेहतर ग्राहक अनुभव, डिजिटल कॉमर्स, एनालिटिक्स और अनुभव आधारित कॉमर्स सेवाएं हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। फोर्ब्स मैगजीन के इंडिया रिच लिस्ट 2020 में $88.7 बिलियन नेट वेल्थ के साथ कौन पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन है गौतम अडानी, शिव नाडर, मुकेश अंबानी, गोदरेज फैमिली। सही उत्तर होगा मुकेश अंबानी। विश्व की फोर्ब्स मैगजीन के इंडिया रिच लिस्ट 2020 में $88.7 बिलियन नेट वेल्थ के साथ मुकेश अंबानी पहले स्थान पर रहे हैं। वे लगातार 13वें साल से देश के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं, जबकि इंडिया रिच लिस्ट 2020 में पहली बार टॉप 10 में सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला को स्थान मिला है, जबकि इंडिया रिच लिस्ट 2020 में अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी को दूसरा स्थान मिला है। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सरकार ने कितने साल में पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया है? ऑप्शन है 70 साल, 100 साल, 150 साल, 180 साल। सही उत्तर होगा 70 साल। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सरकार ने कोरोना वायरस के चलते 70 साल में पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया है। हमेशा गुलजार रहने वाला बर्लिन शहर अब शांत नजर आ रहा है। शनिवार से यहाँ रात 11 से सुबह 6 बजे तक किसी तरह की कारोबारी गतिविधियां नहीं होंगी। बार और रेस्टोरेंट पूरी तरह बंद रहेंगे। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को किस बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यस बैंक, केंद्रीय बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ICI बैंक। सही उत्तर होगा केंद्रीय बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को केंद्रीय बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के लिए मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के मुताबिक केंद्रीय बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रसार भारती और किसने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है नीति आयोग, इफ्को, योजना आयोग, कृषि मंत्रालय। सही उत्तर होगा इफ्को। इफ्को यानी कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड और प्रसार भारती ने हाल ही में कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके मुताबिक DD किसान अब कृषि क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न अभिनव और अलग अलग किस्म की तकनीकों का प्रसारण करेगा। यह कदम का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।
चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। भारत और बांग्लादेश के मुख्य रूप क्रूज सेवा के संचालन हेतु किस नदी जलमार्ग को चयनित किया गया है? ऑप्शन है रूपनारायण नदी, कंसावती नदी, अजय नदी, तीस्ता नदी। सही उत्तर होगा रूपनारायण नदी। केंद्र सरकार द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य नदी मार्ग के रास्ते क्रूज सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। यह भारत और बांग्लादेश के मध्य पर्यटन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस परियोजना के तहत रूप से कोलकाता के सुंदरबन होते हुए बांग्लादेश जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। आयुर्वेद अनुसंधान के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, अमेठी विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, इग्नू विश्वविद्यालय। सही उत्तर होगा अमेठी विश्वविद्यालय। आयुर्वेद अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और उनका विकास करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान ने अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वर्ष 2018 में स्थापति अमेठी विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति के बढ़ते महत्व को मान्यता देने के लिए की गई थी। ये चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस देश में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया है? ऑप्शन है जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। सही उत्तर होगा कनाडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कनाडा में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया। मोदी जी ने संबोधन में कहा कि भारत की स्थिति आज मजबूत है, कल और मजबूत होगी। हमने सरकारी संपत्ति और पेंशन कोष के लिए कर व्यवस्था उदार बनाई है। FDI व्यवस्था को काफी उदार बनाया गया है।